नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो डिप्टी कलेक्टर के बारे में है कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम कैसे बनते हैं, साथ में इसमें कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो कौन कौन से पावर मिलेंगे, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगे और क्या काम आपके दायरे में रहेगा और क्या नहीं, इन सभी के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करूँगी। तो चलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको सभी चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ये दोनों ही एक ही पद के दो अलग नाम हैं। मतलब कि डिप्टी कलेक्टर को और एसडीएम दोनों एक ही नाम है। कुछ लोग डिप्टी कलेक्टर के नाम से जानते हैं और कुछ लोग एसडीएम के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में उप जिला अधिकारी कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले कि आप उस राज्य का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को आपको देना होगा और जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो उसी स्टेट का पीएससी वो एग्ज़ाम कराता है, उसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कराता है और आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। सबसे अब ये बता दूं, आपको जानकारी दूं कि जो एग्ज़ाम देने से डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बन जाओगे तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम देने के बाद उसमें आपकी रैंकिंग टॉप 20 से 30 के अंदर नहीं होती है तो आप एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे, बल्कि केवल पीसीएस अधिकारी ही बने रहोगे। और पीसीएस अधिकारी के लिए मतलब कि डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के बाद जो भी उसमें पोस्ट होंगे वो आपको दिए जाएंगे, ना कि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के। इसलिए आपको अगर डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनना है तो उस साल के नोटिफिकेशन में डिप्टी कलेक्टर के लिए जितने पद होंगे उसी पद के अंदर ही आपको अपनी रैंकिंग लानी होगी। मतलब उसी रैंकिंग में अगर आप आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और उस रैंकिंग के अंदर हैं तो ही जा कर के आपको डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम का जो पोस्ट है वो दिया जाएगा, वरना आप ओनली पीसीएस अधिकारी ही रहेंगे, ना कि डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम। अब मैं बताऊंगी कि जो डिप्टी कलेक्टर के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, या ये कहूँ कि कौन कौन से पावर मिलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम को एक सरकारी आवास मिलता है, साथ में एक सरकारी गाड़ी भी मिलेगी और साथ में नौकर चाकर भी आपको मिलेंगे, जिससे आपका काम जो है आसानी से हो सके। फिर उसके बाद आपकी सुरक्षा के लिए शैडो दी मिलेंगे जो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जांच पड़ताल करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, वहाँ वो आपके साथ होंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपको जितनी फोर्स की ज़रूरत होगी वहाँ आपके साथ उतनी फोर्स जाएगी। मतलब कि आपको इतना अधिकार होगा, अगर वहाँ आपको 10, 20, 25 जितने भी फोर्स की ज़रूरत है, अगर आपको बुलाना पड़े तो आपके अधिकार में होता है और आपकी सुरक्षा के लिए भी होंगे और आपके काम में सहयोगी भी, तो ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आएगा। अब बात करती हूँ कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं वो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं। तो बता दूँ कि डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम अपने उप जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मतलब सबसे बड़ा हेड होता है और उसके अंदर जितने भी तहसील आएंगी उसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो डिप्टी कलेक्टर एक उपजिला अधिकारी के नाम से क्यों जाना जाता है, आपको पता चल ही गया होगा कि वो अपने उपजिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। अब बताती हूँ कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो वो जिस उपजिला के अधिकारी हैं वहाँ जितनी भी संस्थाएँ हैं, फिर मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनी हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं वो इन्हीं के अंडर में आते हैं और वो इनके लिए जो भी नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो सभी इन्हीं के अंडर में आते हैं। और एसडीएम को ये अधिकार होता है कि अपने तहसील में जिस भी टाइप का भी वह चाहे सुधार चाहे करना चाहे तो वो उसके लिए नियम बना सकता है और वो इसकी शुरुआत कर सकता है और उसका निरीक्षण भी करता है। वह चाहे तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वहाँ की जो दुकान व्यवस्था है, मार्केट व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को वो देख सकता है। वो ये नियम बना सकता है कि मार्केट कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी और उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर ही देखता है। और साथ में
जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, जो सभी लोगों की स्किल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भागीदारी होती है जिसकी, उसको लेकर के वह सुधार के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी टीचर मान लो स्कूल नहीं आ रहे हैं या बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर वो इसका निरीक्षण करते उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं या बीएसए से शिकायत कर सकते हैं। बीएसए यहाँ जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वहाँ इसको शॉर्ट में बीएसए कहते हैं, तो वो उनसे शिकायत कर सकते हैं या जा कर के स्कूलों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये रहे डिप्टी कलेक्टर की शक्तियाँ जो उनको प्राप्त होती हैं। बट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक उपजिला अधिकारी जो है वो केवल अपने उपजिला के अंदर ही रह कर के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, ना कि कहीं बाहर। मतलब अगर वो ये चाहे कि किसी दूसरे उपजिला में जा कर के और वो अपने अधिकार को प्रयोग करे, मतलब डिप्टी कलेक्टर वहाँ जा कर के वहाँ सुधार कार्यों में अपने अधिकार को प्रयोग करे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो केवल अपने ही उपजिला के अंदर जितनी तहसीलें आती हैं वहाँ ही अपने जो भी काम करने हैं वो और अपने शक्तियों का प्रयोग करना है वो वहीं कर सकते हैं, कहीं और नहीं। तो ये रहे हमारी वीडियो की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो और कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।